स्वामी जी, हम जो है अभी ये जो बात कर रहे हैं चारित्र की, अध्यात्म की और जो अन्य सांप्रदायिक धर्मों की, तो जब कभी भी हम एक प्लेटफॉर्म पर बहुत से सांप्रदायिक धर्म या रिलेटिव सत्य को बताने वाले, अपने दर्शनों को बताने वाले लोग अगर बैठते हैं, वो अपनी अपनी बात करते हैं, जिसको कि हम रिलेटिव सत्य कहते हैं, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे लोगों के बीच के अंदर हम अपनी बात की, हालांकि आपने पहले बताया था, पुनः मैं उसका रिपीटिशन चाहता हूं, क्योंकि इसको पुष्ट करना है, इसको अच्छी तरह से एक साइंटिस्ट को समझना है कि बहुत से लोग महावीर जयंती जैसे प्रोग्राम पर या सर्वधर्म संभाव में 10-10, 20-20 तरह के लोग आ गए, वहां पे हमको भी बुलाया गया। तो अपने यूनिवर्सल ट्रुथ की प्रस्तुति हम अन्य धर्मों की प्रस्तुति के साथ में क्यों? तो वो तो फॉर्मेट है, अपने अपने हिसाब से बात करेगा। और अगर मानव धर्म वाला है तो वो मानव धर्म की, सामाजिक धर्म की बात करेगा। तो हमारी उस जगह स्पेसिफिक प्रस्तुति कैसी हो तो उनको ये लगे कि ये जो बात कही जा रही है ये सनातन है, ये खाली बोलते नहीं है, लेकिन ये सनातन सत्य की बात उनको महसूस होना चाहिए, ये सर्वोत्तम है और ये अल्टीमेट है। तो कृपया कैसे की जानी चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्तुति करते हैं ऐसी जगह पर तो वहां हमारा दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि विज्ञान कहने के लिए या अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य की बातें करने वाले लोग के लिए सबसे पहली बात है, वो जो भी कहेंगे उसमें खुद को आत्मविश्वास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो जो भी कहेंगे वो बिल्कुल फॉर्मली कहेंगे, इफ एंड बट नहीं कहेंगे। और नंबर 3, उनकी बात लोग स्वीकारें या न स्वीकारें उसका इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। उनका काम प्रिंसिपली, फॉर्मली, विथ ओन एक्सपीरियंस, परफेक्टली, विथ प्रिंसिपल एंड विथ प्रॉपर एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है। दुनिया के कौन लोग मानेंगे, कितने लोग मानेंगे, वो हमको समझने की जरूरत नहीं है, मगर हमको व्यू पॉइंट नहीं बताना है, इतना तो हमारा टेरिटरी होना चाहिए। और आपका जो प्रेजेंटेशन पावरफुल होगा तो कम से कम कोई भी व्यक्ति उसको सोचने के लिए, समझने के लिए आज नहीं तो कल मजबूर होंगे। मगर उसमें से आपने थोड़ा मोड़ करके रिलेटिव सत्य की बात बता दिया तो मैं समझता हूं रिलेटिव सत्य की बात को वो पकड़ के आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, सनातन सत्य की बात को पकड़ के क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होता है। थोड़ा भी आपने मोड़ दिया कि नहीं नहीं ये लोगों को कैसे पसंद आएगा, तो इसीलिए मैं जरा उसको रिलेटिव मोड़ दे दूं, तो फिर उसी के बारे में प्रश्न होगा और वही बात आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगी। जैसे आप जैन हैं और जैन समाज में आपको बुलाया है और जैन समाज में वहां बहुत सारे वक्ता भी हैं जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, और आप जैन समाज में जाके सनातन सत्य की बात करना चाहते हैं, मगर आपने फिर भगवान महावीर के अलावा कोई भगवान है ही नहीं और भगवान महावीर ही भगवान है ऐसा बता दिया, और भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से ही मुक्ति है ऐसा आपने बता दिया, और भगवान महावीर ने जो कुछ हमारे लिए महाव्रत वगैरह बताए हैं वो ही अंतिम सत्य है ऐसा आपने बोल दिया, तो फिर आप रिलेटिव सत्य को ही इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हो और लोगों के अंदर आप जो बताना चाहते उसकी जागृति कभी नहीं आएगी। तो हमको ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हमको ऐसे परिस्थिति में ऐसी बात करना चाहिए कि हम ये समझे कि भगवान महावीर तीर्थंकर थे और ऐसे 24 तीर्थंकर हो गए, वर्तमान में 20 विहरमान तीर्थंकर है, मगर तीर्थंकर पोस्ट शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है, और इसीलिए जब शरीर को लगती है तो पोस्ट विनाशी होती है। तो विनाशी पोस्ट वो परमानेंट नहीं हो सकती है, ये कॉमन सेंस की बात है, मगर वो विनाशी पोस्ट के ऊपर जो अंदर आत्मा जो केवल ज्ञान स्वरूप जागृत हो गया वही परमात्मा बन गया और वो मोक्ष में गया। तो हमारा आत्मा भी यही शक्ति वाला है जो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा सकता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में पुरुषार्थ में आत्मा की वैल्यू न बढ़ा गए, क्यों शरीर की वैल्यू बढ़ाए?
पहली बात, महावीर की वैल्यू करना वो भी शरीर की वैल्यू है, और खुद के शरीर की वैल्यू करना वो भी शरीर की वैल्यू है। हमको आत्मा की वैल्यू करना चाहिए। हाँ, तीर्थंकर के रूप में उनके ज्ञान के माध्यम से हमको जो कुछ प्रेरणा मिलती है और हम इस मार्ग में आगे चल रहे हैं, उसके लिए उनको रिस्पेक्ट होगा और रहेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और तीर्थंकर थे और रहेंगे, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तीर्थंकर ही रहेंगे एज अ फिजिकल फॉर्म। जब महावीर की बात कहूंगा तो तीर्थंकर के शब्द ही कनेक्ट होगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हम महावीर बनना चाहते हैं या महावीर जो खुद शुद्धात्मा की अनुभूति किया था वो करना चाहते हैं। यानी हम ऐसी बात करेंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन के उसको जागृति में लाए कि नहीं, बात तो उनकी सही है, ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसके लिए आपके अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि एक बात सिंपल है, आम लोग जो बात करेंगे उससे अलग बात करोगे तो स्वाभाविक है कि लोगों में थोड़े समय के लिए कुछ द्विधा तो आएगी, मगर वो द्विधा के बावजूद भी अगर हमारा प्रेजेंटेशन फर्म होगा और हमारे प्रेजेंटेशन में रिलेटिव सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ दोनों साथ में नहीं होगा, तो कम से कम लोगों को विचारने का मौका मिलेगा कि आखिर उस बात में सच्चाई तो है ही। तो ऐसा कहने से वो आगे बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात, जब हम कहेंगे कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, पर कर्म का सिद्धांत तो जैनों में बताया गया है, तो उसका कैसे हम समन्वय करके प्रेजेंट करें ताकि लोगों को क्रिया में पुरुषार्थ नहीं समझ के भाव में पुरुषार्थ समझे। इतना हम कर सकते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ योर प्रेजेंटेशन। क्योंकि कर्म के सिद्धांत को तो लोग मानते हैं, मगर कर्म के सिद्धांत को मानने के साथ साथ मन वचन काया से होती हुई क्रिया को पुरुषार्थ भी मानते हैं। बस ये कंफ्यूजन है। तो हमको ये कंफ्यूजन दूर करना है कि मन वचन काया जन्म से लेके मौत तक, माँ बाप से लेके मृत्यु तक कुदरत के अधीन है, हम हमारे हाथ में नहीं है। और जन्म से मौत तक जो मन वचन काया की जो अवस्था है, जिसको हम जीवन बोलते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। कल क्या होगा हमको नहीं मालूम, और हम जो भी करेंगे वो संजोग के अधीन करेंगे, अपनी मर्जी के नहीं करेंगे। तो फिर वो कुदरती रचना क्यों नहीं है? फिर हम दीक्षा लेते हैं, शादी करते हैं, वो कुदरती रचना क्यों नहीं है? वो कुदरती कानून क्यों नहीं है? वो कर्मफल क्यों नहीं है? तो हमको जो लोगों की सोच में जो गलती है, इसको सैद्धांतिक रूप से बता के करेक्ट करना है। तो ये तो हिम्मत करनी पड़ेगी। दोबारा उसके आगे ये बताओ, अगर हमारे मन वचन काया से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं तो फिर प्रिंसिपल बताओ कि शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई है, मन वचन काया पंचभूत महाभूतों का कुदरत ने बनाया है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत दे रही है, और जीवन में भुगतान के हर संजोग की अवस्था कुदरत दे रही है, और लास्ट में श्वास भी बंद कुदरत कर रही है। इट्स प्रूव दैट कि मन वचन काया जन्म से मौत तक उनकी सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना के कोई भी पार्ट को पुरुषार्थ मानना ये रिलेटिव सत्य है, और उसी से कर्म बनते हैं, राग द्वेष बनते हैं, और चारों गति में हम घूमते हैं। तो अगर हमको चारों गति में से मुक्त होना है तो हमको सनातन सत्य समझना पुरुषार्थ एक दृष्टि का विषय है, और दृष्टि में जहां तक अज्ञान है वहां तक संसार बढ़ता रहेगा, और दृष्टि में जब अज्ञान नाश करने की प्रक्रिया शुरू होगी वहां तक आप धीरे धीरे संसार से मुक्त होते जाओगे। बस ये प्रक्रिया है। उसमें हम धर्म छोड़ने की बात नहीं करते, धर्म को बदलने की बात नहीं करते, महावीर को भगवान मानने की बात नहीं करते, क्रियाकांड को छोड़ने की बात नहीं करती है, हम कुल धर्म को बदलने की बात नहीं करते हैं, हम मन वचन काया से मुक्त रहने की बात करते हैं। तो ये बात कहने में थोड़ी हिम्मत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, और ऐसा करोगे तो लोग एक दिन आपकी बात को सोचने के लिए कम से कम मजबूर होंगे। क्योंकि हमारी बात में कोई व्यू पॉइंट की बात नहीं है, और कोई व्यक्ति को गलत सही कहने का कोई प्रश्न नहीं है, और हमारी बातों का बेस ही कुदरती रचना है, कुदरती कानून है, 6 सनातन तत्व है, उसमें क्या कोई दो राय हो सकती है? समझने में देर लगेगा मगर सिद्धांत तो परिवर्तन नहीं होगा है। तो जो बातें प्रेजेंट करना है वो इतनी फॉर्मली करना चाहिए, परफेक्टली करना चाहिए, विथ सिद्धांत एंड एग्जाम्पल। तो मैं समझता हूं दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपकी बात को कम से कम समझने के लिए मजबूर होंगे। हो सकता है आज आपने प्रवचन किया, 500 व्यक्ति ने सुना है, उसमें से 50-100 व्यक्ति मिलेगी कि नहीं आप उनकी बात तो सही थी। तो ऐसा हो सकता है,
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। न कोई हम स्वार्थ की बात करते हैं, न कोई हम पैसे की बात करते हैं, न किसी को गिराने की बात करते हैं, न किसी को गलत कहने की बात करते हैं, मगर हम जो लोग जानते हैं उससे ऊपर के सनातन सत्य की बात करते हैं। और इसलिए रिलेटिव सत्य गलत है ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के अंदर और कुछ गहराइयों से जानने की, समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को धन्य। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य कुदरती रचना तथा कुदरत का कानून मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि यह जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा सिद्धांत पर आधारित है। ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन मुक्ति का मार्ग हो गया, लेकिन क्योंकि हम व्यवहार जगत के अंदर जीते हैं तो जगत कल्याण, लोक कल्याण, हमारी भावना, अच्छा इंटेंशन लोगों तक पहुंचे, तो हमें इस बात की आपने बताया परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर धार्मिक संप्रदाय व्यू पॉइंट पे आधारित, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट नहीं है। हमारा तो सनातन सत्य है, हमारा तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत के साथ में कोई समझौता नहीं करना है, और हम रिलेटिव सत्य जो सांप्रदायिक चीजें हैं, सामाजिक धर्म है, उसको कहीं पर भी उसको काट पीट छेड़ने की, उनको आहत करने की, उनको कहीं पर भी नुक्स निकालने की बात तो करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुदरती रचना है। हम तो उसको कुदरती रचना मानते हैं। तो इसीलिए अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ और अध्यात्म विज्ञान को जीकर, जब अध्यात्म विज्ञान को ज्ञान सम्यक दर्शन से जीना चालू कर देंगे, विजन में डाल देंगे, तो नेचुरली उसका इफेक्ट आज नहीं तो कल अवश्य ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका इतना अच्छा उद्बोधन देने के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।